आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त योगाभ्यासी और योगियों को अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के तरफ से अभिनंदन, अशेष शुभकामनाएं। आज संसार में मानव समाज योग के प्रति आकृष्ट हो रहा है। योग जो है, योग दो प्रकार के हैं। संस्कृत के जो जुजीर जोगे धातु से जो योग शब्द बना है, वो जोड़ना, मतलब दो से दो मिलाने से, योग करने से चार होता है। लेकिन और एक धातु है जो जुज समाधो, तो जो समाधि के अर्थ में जो योग है, जो कि आत्म तत्वों को प्राप्त करने के लिए योग किया जाता है, जो समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग किया जाता है, जिसमें सारे आध्यात्मिक तत्व निहित है, उसको योग बोला जाता है। हमारे जो है सारे दर्शन शास्त्र के अंदर एक जो है योग दर्शन शास्त्र है, जो महर्षि पतंजलि ने योग को अनुशासित किया है, और उसमें वो योग दर्शन शास्त्र को समाधिपाद, साधनपाद और कैवल्यपाद ऐसे जो विभक्त करके उन्होंने दिए हैं। उसमें योग के जो सूत्र दिए हैं, पहला जो समाधिपाद है, उसमें योग का स्वरूप बताया गया है। योग के बारे में उन्होंने जो सूत्र दिया है, वो है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। जो चित्त है, जो हमारे अंदर चेतनता है, वो ये संसार में वृत्ति सारूप्य होकर के रहता है। जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ऐसे संसार के सारे प्रकार के जो है, उसमें सब समय रहता है और अपने को, इस रहस्य को भूल जाता है। तो जब जिस अवस्था में, जिस प्रक्रिया में वो अपने चित्त को, अपने मन को चार तरफ से खींचकर अपने अंदर लाता है और बाहर के सारे वृत्तियाँ जहाँ पर
स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं और मन को, चित्त को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसी अवस्था को योग बोला जाता है। और योग जो है करने से क्या मिलता है, तो उन्होंने तीसरा सूत्र में बताया कि तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब जब चित्त का वृत्ति निरोध हो जाता है, जो वृत्तियाँ स्थिर हो जाते हैं और जो हमारे चित्त, हमारे मन जो स्थिर हो जाता है अपने अंदर, तो उसमें क्या होता है न, तदा उस समय दृष्टु जो दृष्टा है, जो हम है, जो योग के अंदर देखना चाहता है कि रहस्य क्या है, तो वो स्वरूपे अवस्थान, स्वरूप में, स्व का मतलब अपना निज, तो अपना निज रूप में अवस्थान कर जाता है। अर्थात हमारा वास्तविक रूप क्या है, हम कौन है, जो हम बोल रहा है वो कौन है, उसी स्वरूप में वो अवस्थान कर जाता है और अपने आप को जान जाता है। जो अपने आप, अपना अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको वो जान जाता है। और उसको जानने से जो है वो सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर लेता है। योग जो है अष्टांग है। योग नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये 8 अंग जो है योग का, इसमें जो महर्षि पतंजलि ने पहला समाधिपाद में जो आत्मा का रहस्य को, ईश्वर का स्वरूप को उन्होंने वहाँ जो अपना सूत्र के द्वारा बताए हैं, वृत्ति क्या है, कैसे वृत्ति को निरोध किया जाता है, ये सारे बात वही बताए हैं। और फिर जो है साधन पाद में उन्होंने क्रिया जो कि हम यम नियम को आचरण करने से और पालन करने से, उसका गुण को धारण करने से कैसे हम जो स्वच्छ होंगे, निर्मल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे, यही सब बताया गया है। और कैवल्यवाद जो कि संपूर्ण जो है आत्म तत्व को, ईश्वरीय तत्व को, परमात्मा तत्व को संपूर्ण रूप में कैसे योगी प्राप्त करता है, और जो अखंड शक्ति है और सामर्थ्य है और जो स्वरूप है, ये सब प्राप्त करके कैसे वो जीवन मुक्त हो जाता है, कैसे जो सारे सृष्टि का सारे रहस्य को जान जाता है, वही वहाँ दिया गया है। लेकिन अभी ज़्यादातर केवल
शारीरिक लाभ के लिए ही योग किया जाता है, लेकिन हमारे जो मुनि समाज है वो मानव को अष्टांग योग के द्वारा ये सारे ज्ञान को प्राप्त कराकर, आत्मज्ञान को प्राप्त कराकर सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहा है। और मानव जगत जिस दिन ये योग का रहस्य को जान जाएगा और अपना स्वरूप को जान जाएगा, तो उस दिन ये सारा संसार में शांति विराजमान करेगी। जो अशांति फैल रहा है, जो मानव रोग दुख क्लेश भोग रहा है और वैरभाव रख रहा है, तो ये सारे उस दिन से छुटकारा मिल जाएगा जिस दिन वो वास्तविक योग का स्वरूप को जान जाएगा और अपना स्वरूप को जान जाएगा। जो भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में 18 योग बताए हैं, तो उसमें भी वही जो है उन्होंने अर्जुन को व्याख्या करके बताए कि जब तक तुम संपूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन और सर्वस्व नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारे अंदर विषाद रहेगा। तो उन्होंने अर्जुन को 18 योग बता करके संपूर्ण जो है जीवन मुक्त करा दिए थे। तो ऐसे योग का महात्म्य जो है सारे मानव जगत के लिए है। योग किसी मजहब, किसी धर्म संप्रदाय, जाति वर्ण भेद नहीं रखता है। प्रत्येक मानव के लिए योग जो है अत्यंत आवश्यक है। तो आज सारे संसार में मानव जगत जो योग के प्रति आग्रह रखता है, ये एक शुभ संदेश है कि जितना ये आगे बढ़ेगा, ये संसार, ये सारा जगत इतना जल्दी ही शांति को प्राप्त करेगा। जय हिंद।